गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जो है संधि को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। उसमें जो है आपको तीनों संधि पढ़ा दी गई है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, जिसमें जो है आपको मुख्य रूप से जो है स्वर संधि के प्रकार के बारे में जो है बताया गया। लेकिन अब जो है उसी हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जो है हम आज पढ़ेंगे अलंकार। हिंदी व्याकरण का ये दूसरा चैप्टर समझिए, क्योंकि फर्स्ट जो है आपका रहा है संधि और दूसरा आपका ये समझिए कि इस व्याकरण के अंतर्गत जो है आपका अलंकार है। अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं और एक एक अलंकार को जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज जो है हम जानते हैं कि जो है जानने का प्रयास करते हैं कि अलंकार किसको कहते हैं। आपने इसकी परिभाषा संस्कृत में कहा जाए तो कहा जाता है अलंकरोति इति अलंकार, यानी जो है जो अलंकृत करता है। अलंकृत मतलब होता है अलंकृत इति अलंकार, यानी जो है अलंकृत करता है। अलंकृत मतलब शोभा को बढ़ाता है, तो जो शोभा को बढ़ाता है उसी को हम अलंकार कहते हैं। जैसे मनुष्य हो या स्त्री पुरुष की जो है शोभा, उनके जो है वस्त्र और आभूषणों से उनकी शोभा बढ़ती है। उसी प्रकार जो है आप जो है व्याकरण में आ जाएंगे तो हमारे काव्य की शोभा जो है उनके शब्दों से बढ़ती है। तो शब्दों की शोभा काव्य में जो है जो शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ती है उसको हम अलंकार कहते हैं। और अलंकार में भी जो है दो तरह के अलंकार पाए जाते हैं, यानी जब शब्दों के माध्यम से काव्य में चमत्कार होता है तो उसमें जो है वहाँ अलंकार पाया जाता है। तो इसमें अलंकार भी दो प्रकार के होते हैं। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, एक होता है शब्द अलंकार। शब्द अलंकार और दूसरा होता है अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार देखिए, इसमें जो है जहां पर जो है शब्द के माध्यम से काव्य में चमत्कार होता है, यानी शब्द के प्रयोग से जब काव्य की शोभा बढ़ती हो वहां शब्द अलंकार होता है। और जहां पर जो है अर्थ के हिसाब से यानी अर्थ में चमत्कार होता हो वहां पर जो है हमारा अर्थालंकार होता है। अब यहाँ आपको बस ये समझने की जरूरत है कि जैसे शब्द धन अलंकार, जहां पर शब्द के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ती हो तो शब्द अलंकार। अर्थ के माध्यम से जो है अगर काव्य की शोभा बढ़ती हो तो वहां पर होता है आपका अर्थ अलंकार। बस ये चीज समझ गए कि जब शब्द के माध्यम से अलंकार हो तो शब्द अलंकार, अर्थ के माध्यम से जो है अगर किसी काव्य की शोभा बढ़ती है तो अर्थ अलंकार। लेकिन यह ध्यान रखिए कि शब्द में जहाँ शब्द अलंकार होता है, जो शब्द प्रयुक्त होते हैं, तो वहां पर जो है दूसरे शब्द का यानी उसी के पर्यायवाची शब्द अगर हम रखें तो वहां पर चमत्कार नहीं उत्पन्न होता है। तो जो है यहाँ पर उसके पर्यायवाची शब्द नहीं रखे जा सकते हैं शब्द अलंकार में। लेकिन जहाँ पर अर्थ में चमत्कार होता है, अर्थ शब्द कोई भी हो और उसके अर्थ से जहाँ काव्य की शोभा बढ़ती है, तो हम अगर उस शब्द का पर्यायवाची शब्द भी रखें, यानी अर्थालंकार में अगर काव्य की शोभा बढ़ती है तो उसके पर्यायवाची शब्द को भी रख सकते हैं, तब भी जो है उसके जो है चमत्कार में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है आप शब्द अलंकार समझ लिए, अर्थालंकार समझ लिए। अब जो है अलग अलग इनके जो है प्रकार हैं शब्द अलंकार के, पहले हम पढ़ लेते हैं।
तो शब्द अलंकार के जो है प्रकार देखते हैं। आप में जो आपके सिलेबस में है, तो मुख्य रूप से जो है अगर देखा जाए कि जो है शब्द अलंकार जो है 4 प्रकार के होते हैं। ये जो है आपका मान है शब्द अलंकार के प्रकार अगर देखा जाए तो 4 प्रकार के होते हैं। शब्द अलंकार 4 प्रकार के होते हैं। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार। ये आप जो है आप नोट कर लीजिएगा इसके प्रकार भी। यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार। ये आपका जो है नया सम्मिलित किया गया है। ये जो है तो आपके जो है 4 प्रकार हैं। आपका अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार। अब जो है इनके जो है एक प्रकार को जो है हम अनुप्रास अलंकार को पहले लेते हैं और अनुप्रास अलंकार की क्या परिभाषा होती है और इसके जो है उदाहरण सहित भी आपको जो है यहाँ पर बताया जाएगा। तो चलिए इसको नोट कर लीजिएगा प्रकार के उस 4 प्रकार को। उसके बाद एक प्रकार को हम इसको पढ़ते हैं। पहले जो है अनुप्रास अलंकार देखते हैं। अब जो है अनुप्रास अलंकार कैसे हम किसी भी कोई काव्य हो, कविता हो या कोई जो है कविता को हम पढ़ने के बाद उस या दोहा हो तो कैसे हम समझेंगे कि वहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो इसको जो है जानने के लिए जहाँ पर किसी भी जो है एक वर्ण की आवृत्ति, जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति, देखिए यहाँ पर वर्ण शब्द आया है, वर्ण की आवृत्ति, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो वहां पर जो है हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। वर्ण का मतलब आप समझ रहे हैं, जहां पर हमने संधि में आपको वर्ण बताया, तो वर्ण जब एक ही वर्ण से यानी एक ही अक्षर से, जहां पर शब्दों की शुरुआत जो है कई शब्द एक ही अक्षर से शुरू हो, वहां पर जो है आपका जो है अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, बहुत आसानी रहेगी। जैसे आपका है उदाहरण, इसका देखते हैं, एक ही वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो तो वहां हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। तो उदाहरण जैसे तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, तरवर। अब देखिए उदाहरण लंबा है लेकिन यहीं से इतने में ही आपको समझ में आ जाएगा। तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बहुछाए। तो यहाँ पर आपको समझना ये है कि देखिए जो तो शब्द है, तो जो आपका वर्ण है, तो वर्ण की आवृत्ति आपका देखिए इसमें जो है 4 बार, यहाँ जो शब्द शुरू हो रहा है तो से शुरू हो रहा है, तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बहुछाए। तो शब्द की बार बार आवृत्ति होती है तो यहाँ हमारा जो है अनुप्रास अलंकार होता है। यानी यहाँ जब भी कोई एक ही वर्ण से बार बार आवृत्ति हो, 2 या 2 से अधिक बार हो, तो हाँ वहाँ पर हमारा अनुप्रास अलंकार हो जाता है। दूसरा उदाहरण भी देखते हैं। ये तो पहला उदाहरण है। दूसरा उदाहरण अगर देख लें
तो दूसरा उदाहरण आपका हो जाएगा कि भव्य भावों में भयानक भावना भरना नहीं। अब देखिए इसमें भव्य भावों में भयानक भावना भरना नहीं, तो इसमें जो है देखिए भ शब्द की आवृत्ति देखिए भ, यहाँ भ, यहाँ भ, यहाँ भ और यहाँ भ, यानी भव्य भावों में भयानक भावना भरना नहीं। तो कितना जो है ये जो है कैसे जो है शोभा बढ़ाते हैं रचना की, काव्य की, जैसे आप पढ़ने में कितना अच्छा लगता है, भव्य भावों में भावना भरना नहीं। तो ये भ शब्द की आवृत्ति जो है आपका यहाँ पर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 बार इसकी आवृत्ति, एक ही वर्ण की 5 बार आवृत्ति हुई है। तो आप ऐसे ही देखकर जो है पहचान जाएंगे कि यहाँ पर जो है आपका अनुप्रास अलंकार है। और ये भी ध्यान रखिए यह जो है कोई जरूरी नहीं है कि यह जो है आवृत्ति शुरू में ही हो, लास्ट में भी हो सकती है। कहने का मतलब है जैसे भ से शुरू हो रहा है तो ये जो है आपका अगर अंत भी किसी एक ही वर्ण से होता हो तब भी जो है आपका अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे अगर हम उदाहरण एक और देख लें, क्योंकि अनुप्रास अलंकार के भी प्रकार हैं लेकिन उतना डीप में आपको पढ़ना नहीं है, इसलिए हम आपको जो है कुछ 3-4 उदाहरण, जितने उदाहरण मिल जा रहे हैं उतना आपको जो है बता दिया जा रहा है। अब इसमें जाएंगे तो अनेक प्रकार, इसके भी अनेक प्रकार हैं, अनुप्रास अलंकार के भी प्रकार हैं, लेकिन आपको यहाँ उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। चलिए एक उदाहरण और देखते हैं। कहत, देखिए इसमें जो है आप आवृत्ति पर ध्यान रखिएगा कि कहत नटत, कहत नटत रीझत खीझत, कहत नटत रीझत, रीझत खीझत। अब देखिए यहाँ पर अभी लंबा है लेकिन इतना ही में आपको समझ में आ जाएगा। कहत नटत रीझत खीझत आपका जो है अब इसमें आप देखेंगे ये जो है सूरदास की रचना है जो श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के वर्णन से जो है आपका उदाहरण लिया गया है। तो कहत, अब यहाँ पर आप वर्ण की आवृत्ति देखेंगे तो कहत नटत रीझत खीझत। अब जो है ये तो वर्ण की आवृत्ति आप देख रहे हैं शुरू में न होकर लास्ट में है, तो शुरू में न होकर लास्ट में तो की आवृत्ति हुई है, तब भी आपका यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हुआ है। हमें उम्मीद है आपको जो है बढ़िया से समझ में आ गया होगा अनुप्रास अलंकार। अब जो है अगले अलंकार की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा अलंकार है हमारा है यमक अलंकार। अब इसको नोट कर लीजिएगा, ये उदाहरण तीनों जो है आप नोट कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। उसके बाद जो है हम अगला जो है अलंकार पढ़ते हैं। अब जो है शब्द अलंकार के अंतर्गत जो है दूसरा अलंकार आपका आता है यमक। यमक अलंकार, वहां शब्दों की आवृत्ति। अब आज यहाँ पर आप देखेंगे जब जो है यमक अलंकार में क्या है कि अगर इसकी परिभाषा लिखेंगे तो परिभाषा इसकी है, आप जो है लिख लीजिएगा कि किसी काव्य की पंक्ति में कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार, किसी काव्य की पंक्ति में कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए लेकिन जो है उसका अर्थ
लेकिन उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, लेकिन उसका अर्थ जो है अलग अलग प्रयुक्त हो, एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आया हो, लेकिन उसका अर्थ दो या एक शब्द की आवृत्ति, एक शब्द की आवृत्ति। अब देखिए वहां पर जो है वर्ण की आवृत्ति थी, यहाँ शब्द, एक ही शब्द की आवृत्ति जो है दो या दो से अधिक बार, दो या दो से अधिक बार, दो या दो से अधिक बार वह शब्द आया हो, लेकिन उसका अर्थ जो है भिन्न भिन्न हो, यानी एक अगर दो बार आया है तो उसका अर्थ दोनों जगह पर अलग अलग अर्थ जो है लिया जाता है, अलग अलग अर्थ प्रदान करता है, तब वहां पर हमारा यमक अलंकार होता है। जैसे आपको बहुत एक प्रचलित उदाहरण है, आप सुने होंगे, ये जो है कोई नया उदाहरण नहीं हम आपको बताएं, नया उदाहरण हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले जो है जो आप सुने हैं उस उदाहरण को जो है पहले देख लीजिए। जैसे उदाहरण इसका हम देखें, आपने एक उदाहरण सुना होगा कि कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार, या खाए बौराए जग या पाए बौराए, ये जो है आपका एक जो है दोहा है। कनक कनकते, कनक कनकते सौगुनी, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार। तो यहाँ पर पूरा जो है पूरा दोहा लिखने की जरूरत नहीं है, आप इतना में ही समझ सकते हैं। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार, देखिए यहाँ शब्द आया है कनक और यहाँ भी आपका शब्द है कनक, एक ही शब्द जो है यहाँ भी आया है और वही शब्द यहाँ भी आया है, और पूरे दोहे का अगर अर्थ हम देखते हैं तो इस दोनों, एक कनक का मतलब होता है सोना और एक कनक का मतलब होता है धतूरा। इसमें कहते हैं, कवि कहता है कि कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार, यानी कनक माने एक बार सोना का अर्थ ले सकते हैं और एक बार धतूरा का अर्थ भी ले सकते हैं। कि कवि कहता है कि सोने की मादकता इतनी जो है अधिक होती है कि इसको जो है पाने के बाद कोई व्यक्ति यदि सोना को पा जाए तो इसकी मादकता इतनी अधिक होती है कि वह जो है या खाए बौराए जग या पाए बौराए, यानी सोना को यदि कोई व्यक्ति पा लेता है तो जो है क्या हो जाता है, बौरा जाता है, मतलब पगला जाता है, मतलब अधिक सोना अगर पा लिए कोई व्यक्ति पा ले तो वह जो है बौरा जाता है, पागल हो जाता है, ज्यादा धन की लालच में जो है वह पगला जाता है। और दूसरा जो है आप धतूरा में अगर अर्थ लेते हैं तो धतूरे जैसे कनक यानी धतूरा, धतूरा का अर्थ लेते हैं कि या खाए बौराए जग या पाए बौराए, यानी धतूरा को यदि कोई व्यक्ति, इसकी भी धतूरे की भी मादकता बहुत अधिक होती है, यानी धतूरे को व्यक्ति यदि खा ले तो जो है वह व्यक्ति भी जो है पगला जाता है। तो यानी कनक शब्द दो बार आया, लेकिन दोनों बार जो है अलग अलग अर्थ लेकर आया। एक कनक का मतलब होता है आपका धतूरा और एक कनक का मतलब होता है सोना। अब सिंपल सी बात है इसमें कि एक ही शब्द आया दो बार, अर्थ लेकर आया दो, एक ही शब्द, इसमें कोई शब्द में कोई अंतर नहीं है। कनक यहाँ भी लिखा गया है, कनक यहाँ भी लिखा गया है, एक कनक का मतलब धतूरा, एक कनक का मतलब सोना, तो दोनों में दोनों अलग अलग अर्थ लेकर आया। चलिए एक नया उदाहरण आपको देते हैं, ये तो आप सुने हुए उदाहरण है। अब जो है दूसरा उदाहरण हम आपको नया उदाहरण दे रहे हैं। तीन बेर देखिए यहाँ पर जो है तीन बेर खाती ते तीन बेर खाती,
अब देखिए यहाँ पर जो है 3 बेर खाती ते 3 बेर खाती है। अब यहाँ पर जो है देखिए बेर शब्द जो है, बेर शब्द यहाँ भी आया, बेर शब्द आपका यहाँ भी आया। अब एक ही शब्द आया है बेर यहाँ पर भी, बेर यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ दोनों एक 3 बेर खाती। यहाँ बेर का मतलब है बार, यहाँ 3 बेर खाती, यानी कोई जो है ये रचना है जिसमें कहा गया है कि 3 बेर खाती, यानी वह 3 बार खाती है और 3 बेर खाती, यानी 3 बेर का मतलब होता है जो आप जो है बेल कहते हैं, जो है बेल, तो वह जो है 3 बार खाती है और 3 बेल खाती है। तो एक बेर का मतलब बार और एक बेर का मतलब बेल, तो वह 3 बार खाती है और 3 बेर खाती है, यानी जो है एक ही शब्द आया, दोनों जगह पर जो है उसका अलग अलग अर्थ हो गया। तो ये आपको जो है हमें लग रहा है आपको समझ में आया होगा। ये जो है एक ही शब्द, यहाँ कनक कनक का 2 अर्थ हुआ, यहाँ बेर और बेर का जो है दोनों अलग अलग अर्थ हुआ, यानी एक ही शब्द 2 जगह प्रयुक्त होकर अपने दोनों जगह पर अलग अलग अर्थ बनाता है, तो वहाँ हमारा यमक अलंकार होता है। इसमें अब जो है कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए ये उदाहरण नोट कर लीजिए, उदाहरण से जो है आपको ज़्यादा समझ सकते हैं और आपको समझ में भी आएगा और नोट किए रहेंगे जो आगे आपको काम भी आएगा। इसमें अब यमक अलंकार खत्म हुआ, इसके 2 उदाहरण हमने आपको दिए और दोनों उदाहरण नोट कर लीजिएगा। अब आइए जो है यमक अलंकार के बाद जो है तीसरा अलंकार आपका आता है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ। श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ। और अब जो है इस जो है आपका श्लेष अलंकार में कि जब शब्द जो है एक ही हो और वह अर्थ अनेक देता हो, यानी एक ही शब्द के माध्यम से जो है अनेक अर्थ निकलते हो, वहाँ पर शब्द 2 अर्थ भी 2, यहाँ शब्द एक ही अर्थ अनेक, 2 अर्थ हो या 2 से अधिक, एक ही शब्द जब कहीं एक ही शब्द प्रयोग होकर अपना अलग अलग अर्थ यानी 2 या 2 से अधिक अर्थ बनाता हो, तो वहाँ पर हमारा श्लेष अलंकार होता है। परिभाषा आप लिख सकते हैं, एक ही शब्द अगर किसी काव्य में प्रयुक्त होकर 2 या 2 से अधिक बार वह अर्थ बनाता हो, वहाँ पर जो है श्लेष अलंकार होता है। जैसे आपको इसीलिए हमने लिख दिया है चिपका हुआ, मतलब एक ही अर्थ रहेगा, एक ही शब्द रहेगा, उसके कई अर्थ चिपके हुए होंगे। आप जैसे उसकी व्याख्या करेंगे उसका अलग अलग अर्थ निकलेगा, तो हमारा वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे आपने एक उदाहरण सुना होगा, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। अब देखिए जैसे रहीम दास जी का ये दोहा है, पूरा दोहा लिखने की जरूरत नहीं है, आपको जितने में आपको समझना है उतना ही केवल आपको लिखा जा रहा है। जैसे आपने दोहा पढ़ा होगा, ये छोटी कक्षाओं में भी दोहा है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे। अब देखिए पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुन। अब देखिए पानी शब्द जो है एक जगह आया है,
लेकिन जो है इस पानी का अर्थ जो है अलग अलग प्रयुक्त होगा। हम आपको अभी समझाएंगे कि कैसे इसी पानी शब्द का प्रयोग जो है अलग अलग अर्थों में होता है। जैसे आपको पानी गए न उबरे, यानी पानी अगर चला जाए तो जो है मोती, मोती की सुंदरता, यानी मोती तभी तक चमकता है जब तक जो है पानी उसका बना है, पानी है तब तक चमकता है। और पानी का मतलब, मोती के लिए पानी का मतलब है प्रकार, यानी जैसे उसका अंदर जो है जो कहते हैं चमक, चमक जो है तभी तक बरकरार है, यानी पानी से मोती का जो है तभी तक चमक बरकरार है। मोती का मतलब उसकी चमक से है। पानी का मतलब, मोती के लिए पानी का मतलब होता है क्या? चमक, यानी मोती की जब तक चमक होती है तभी तक उसका वह मोती कहलाता है। चमक खत्म तो मोती खत्म। अब देखिए, अब पानी के लिए मानुष, मानुष मतलब मनुष्य। अब मनुष्य के लिए पानी का मतलब है, जैसे एक कहते हैं लोग, आप सुने होंगे कि एक बार पानी चला गया तो फिर जो है वो पानी चढ़ने वाला नहीं है। तो मनुष्य के लिए पानी का मतलब होता है इज्जत। पानी का मतलब इज्जत। तो एक बार जो है पानी चला गया तो पुनः जो है वह पानी नहीं मिलने वाला है, यानी वह इज्जत जो है नहीं मिलने वाली है। और चून, अब चूना भी सुने होंगे, चूना, तो चूने के लिए भी पानी का बहुत अर्थ है। चूने, अगर चूने को जो है पानी से अलग कर दिया जाए, एक बार वह अलग हो गया तो चूना जो है सूख जाता है और जो है कहा जाए कि वह मर जाता है, तो चूना जो है खत्म हो जाता है। पुनः जो है अगर उसमें पानी डाला जाए तो जो है वह उस तरह नहीं हो पाता है जिस तरह वह पहले होता है। तो यानी कहने का मतलब, इस पानी का मतलब तीनों के लिए एक ही पानी शब्द जो है तीनों के लिए अर्थ बताता है। एक शब्द ही प्रयोग हुआ, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून, यानी पानी शब्द तीनों के लिए यहाँ पर प्रयुक्त होकर तीनों के लिए बात हुआ कहता है। तो ये आपको जो है उदाहरण समझ में आया होगा। एक और उदाहरण आपका, ये तो एक पहला है, एक दूसरा उदाहरण देकर भी समझाने की कोशिश करते हैं कि जो है सुबरन को ढूंढत फिरे, सुबरन को ढूंढत फिरे, सुबरन को ढूंढत फिरे, कभी कामी, कभी कामी चोर। अब देखिए यहां भी अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। सुबरन को ढूंढत फिरे, देखिए तीन लोगों के लिए आया है, कवि, कामी, चोर। अब सुबरन का अर्थ अगर हम देखें तो सबके लिए अलग अलग होगा। कवि के लिए सुबरन का अर्थ अलग है, कामी के लिए जो है सुबरन का अर्थ जो है अलग है, और चोर के लिए सुबरन का अर्थ अलग है। कैसे है हम समझा रहे हैं। सुबरन माने होता है, अब देखिए तीन अर्थ तीनों के लिए प्रयोग होगा। कवि के लिए सुबरन का मतलब होता है सुंदर शब्द, सुबरन माने सुंदर वर्ण या सुंदर शब्द, यानी कवि जो है हमेशा सुंदर शब्दों की तलाश करता है, सुंदर शब्द उसको मिल जाए उसकी रचना के लिए। तो सुबरन को ढूंढत फिरे, सुबरन ने सुंदर शब्द को ढूंढता है, कौन? कवि। अब देखिए कामी, तो कामी के लिए सुबरन का अर्थ होता है सुंदरता। कामी के लिए सुंदर, वह जो है सुंदर जो है कहा जाए कि सुंदर नजारा या सुंदर दृश्य के लिए, कामी व्यक्ति के लिए सुंदर दृश्य, सुंदर वह चीजों को खोजता है। तो वहां पर कामी के लिए सुबरन का मतलब सुंदर
दृश्य से मतलब है। और चोर के लिए सुवर्ण का मतलब होता है सोना। सुवर्ण मतलब सोना। चोर के लिए यह सोना से एक ही सुवर्ण है, और सुवर्ण का 3 लोगों के लिए अलग अलग अर्थ जो है प्रयुक्त हो गया है। तो सुवर्ण का मतलब एक जगह आपका सुंदर वर्ण, यानी किसके लिए? कवि के लिए। सुंदर दृश्य, सुंदर कामी के लिए सुंदर दृश्य हो गया, और चोर के लिए जो है सुवर्ण का मतलब सोना। देखिए एक ही शब्द है और इसके जो है आपके 3 जो है इसके अर्थ हो गए। तो यानी श्लेष अलंकार का मतलब हुआ कि जब एक ही शब्द कहीं किसी काव्य में प्रयुक्त होकर हर जगह अपना जो है अलग अलग अर्थ बनाता हो, या दो से अधिक अर्थ बनाता हो। हमने वहां पर 2 भी अर्थ, 2 अर्थ वाला भी बताया, यहाँ पर 3 अर्थ वाला भी ले लिया। तो आपका जो है 2 अर्थ वाला भी हो गया, 3 अर्थ वाला। यानी कहने का मतलब जब एक ही शब्द किसी काव्य में प्रयुक्त होकर 2 या 2 से अधिक बार उसकी अर्थ जो है प्रकट करता हो, तो वहां पर हमारा जो है श्लेष अलंकार हो जाता है। ये आपका जो है तीसरा अलंकार था। उसके बाद जो है चौथा अलंकार आपका है वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार तो आपका जो है आप तैयार करिएगा। अब जो है अगले वीडियो में अभी अर्थालंकार बाकी है और वक्रोक्ति अलंकार भी बता दिया जाएगा आपको। आप जो है होमवर्क के रूप में आप जो है अलंकार के प्रकार, अलंकार किसको कहते हैं, अलंकार के प्रकार कितने होते हैं, और शब्द अलंकार के अंतर्गत जो भी आपको पढ़ाया गया है, तो जो उदाहरण हमने दिया है उसके अलग जो है आप उदाहरण जो है कुछ और अलग से अपने किताब से कहीं से भी खोज कर आप जो है कुछ अन्य उदाहरण भी देखेंगे और उसको लिख कर जो है आपने जो है ग्रुप में डालिएगा। और जो है आगे आपको जो है वक्रोक्ति अलंकार बच रहा है, उसके बाद अर्थालंकार के जो प्रकार है वो पढ़ेंगे। यानी कम से कम 2 वीडियो में जो है आपका अलंकार खत्म हो जाएगा। और जो है होमवर्क जो बताया जा रहा है वो आप कर लीजिएगा।